Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is MCQ series for modern history. Today, we will again solve some questions of modern history. So let's get started and आप भी actively participate इसमें करो. You just write your answers in the comment section so that आपको भी ये questions जो है हमेशा याद रहे. तो it's the best way to revise and repeat the things. So I hope you are benefiting by this. So let's get started without wasting any time. So the question number 1 is for today's lecture is permanent revenue settlement of Bengal was introduced by. तो जो आपको पता है कि यहाँ पे लैंड ही एक रिसोर्स था जिससे गवर्नमेंट को भी कमाई होती थी, रेवेन्यू मिलता था. तो परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? सो ऑप्शंस आर क्लीव, हेस्टिंग, वेल्सली एंड कॉर्नवेल्स. तो परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट जो है वो किसने किया था? इट्स वेरी फेमस. यस, इट इज़ कॉर्नवेल्स. कॉर्नवेल्स ने इंट्रोड्यूस किया था परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट. ठीक है. जो ये एग्रीमेंट था, जो ये परमानेंट सेटलमेंट था, इट वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन ये ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के लैंडलॉर्ड जो थे उनके बिटवीन एग्रीमेंट होता था. वही फिक्स करते थे रेवेन्यूज़ जो कि वो लैंड से लेते थे रेवेन्यू. तो यही एक गवर्नमेंट का क्या बन जाता था, एक इनकम बन जाती थी. ठीक है. द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इज. एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट का फादर किसको बोलते हैं? मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक. सो यस, ऑब्वियसली इट इज who was known as this father of extremist movement, बाल गंगाधर तिलक. आपको पता है जो पाल एंड लाल, बाल गंगाधर तिलक, लाल लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल जो थे, ये तीन जो थे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट थे. ठीक है. और इसको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को. चले. Who was the first woman president of Congress? ये मैंने बहुत बार करा है. It is एनी बेसेंट. ओके. The revolt of 1857 was started by. जो बगावत स्टार्ट हुई थी कब? 1857 में. वो किसने पहले स्टार्ट की? ऑप्शंस आर सिपाही, जमींदार, पीजेंट्स एंड प्लांटेशन वर्कर्स. नो डाउट सारे जो तबके के लोग थे वो जुड़े हुए थे, लेकिन स्टार्ट पहले किसने की थी? वो सिपाहीज ने स्टार्ट की थी. ठीक है. और कब हुई थी स्टार्ट? 10 मई 1857 इन द टाउन ऑफ मीरठ. उसके बाद वो दिल्ली की तरफ आ गए. हु सेड दैट द रियल सीट ऑफ टेस्ट इज नॉट द टंग बट द माइंड? ये स्टेटमेंट किसने बोला है? ऑप्शंस आर अरबिंदो घोष, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंदा. सो चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो इट वाज सेड बाय महात्मा गांधी. ठीक है. Who is rightly called the father of local self government in India? Father of local self government in India किसको बोलते हैं? ठीक है. Options are Lord Mayo, Lord Ripon, Lord Curzon and Lord Clive. So it is called, this title is given to Lord Ripon. उसी को बोलते हैं father of local self government. ठीक है. लॉर्ड रिपन जब आए, वो कब आए ये आपको याद रखना है, इजी है याद रखने के लिए. 1880 to 1884 वो थे यहाँ पे. और उसके आने से जो है लोकल बॉडीज़ की जो कंडीशन है वो अच्छी रही. विच गवर्नर जनरल इज एसोसिएटेड विद डॉक्ट्रिन ऑफ लैब? से मैंने आपको बहुत बार कराया है एंड द आंसर इज सिंपल, लॉर्ड डलहौजी. हु वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग 1940 एंड 46? तो 1940 to 46 कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट? ऑप्शंस आर जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद एंड राजेंद्र प्रसाद. सो 40 to 46. ठीक है. इतने सालों कौन था? मौलाना आज़ाद. तो देखो 40 to 45 या 46 थे, तो 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम भी फिर वही थे. Who among the following benefited most by British revenue system in India? सबसे ज़्यादा किसको फ़ायदा मिला यहाँ पे ब्रिटिश रेवेन्यू सिस्टम से? शेयर क्रॉपर्स को,
पीजेंट्स को, ज़मींदार्स को या एग्रीकल्चर लेबरर्स को? सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे ऑप्शन ये नहीं आएगा, यहाँ पे ज़मींदार आएगा। ज़मींदार सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला क्योंकि ज़मींदार बहुत पावरफुल हो गए। ठीक है, ज़मींदार को सबसे, जो ज़मींदार थे, लोग थे, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला। शाबाश। Who among the following Europeans established their trade and influence in India? इनमें से किन्होंने अपना ट्रेड और इन्फ्लुएंस कहाँ पे इस्टेब्लिश किया? इंडिया में। ब्रिटिश, फ्रेंच, डच एंड पोर्तुगीज। सो आए तो सभी लोग यहाँ पे, लेकिन ब्रिटिश ने फिर कब्जा ही जमा लिया, उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस ही डाला यहाँ पे। तो आपको पता है पुर्तगीज़ भी आए थे, जैसे वास्को दे गामा आया था, वो सबसे पहले आया था यूरोपियंस में, सबसे पहले वास्को दे गामा आया था। तो लेकिन फिर ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे बहुत तकरीबन 250 साल तक यहाँ पे रूल किया। इन विच सिटी डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस? किस सिटी में हुआ था? जालंधर, पटियाला, बठिंडी, अमृतसर। और वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? शाबाश, वो हुआ था अमृतसर में। पढ़ा है हमने हिस्ट्री में। Who is associated with the term लोक नायक in India? लोक नायक किसको बोलते हैं इंडिया में? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक को, जयप्रकाश नारायण को या मदन मोहन मालवीय को? तो ये बोला जाता है, जो लोक नायक बोला जाता है, ये बोला जाता है जयप्रकाश नारायण को यहाँ पे। ठीक है, लोक नायक किसको बोलते हैं? लोक मतलब पब्लिक, न्यायक मतलब लीडर। ठीक है, लोक नायक मतलब पब्लिक लीडर। Through which principle or device did Gandhiji strive to bridge economic inequalities? तो गांधी जी ने कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा डिवाइस बोला था यूज़ करने के लिए? क्या दूर करने के लिए? इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को दूर करने के लिए। सो ऑप्शंस आर abolition of machinery, establishment of village industries, trusteeship theory and none of the above। तो आपने एक मशहूर कॉन्सेप्ट है गांधी जी का, आपने पढ़ा होगा, ये ट्रस्टीशिप थ्योरी। इसमें वो क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि जो भी वेल्दिएस्ट मैन है, जो भी अमीर रिच पीपल है, उनको चाहिए वो अपनी नीड्स फुलफिल करे अच्छे से, लेकिन उसके बाद जो वेल्थ बचती है ना, उसको बांटे फिर वो। ठीक है, वो ट्रस्टी बने उस वेल्थ की, ये नहीं कि ओनर वो हमारा ही ये पैसा है। उसको चाहिए कि फिर वो गरीबों को भी हेल्प करे, सो दैट कि जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ को हम इससे कम कर सकते हैं। ठीक है, और ट्रस्टीशिप तो इसका मतलब क्या है? सोशो इकोनॉमिक फिलॉसफी है जो कि गांधी जी ने दी है। Apart from Quit India movement, which started on 9th August 1942, what other sensational activity of the freedom fighters were done on 9th अगस्त? तो 9 अगस्त को देखो, 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, फिर 9 अगस्त को उनको अरेस्ट किया था, तो बहुत हल्ला गुला हुआ था। तो और क्या हुआ था 9 अगस्त को? साल्ट सत्याग्रह, बाइकआउट ऑफ साइमन कमीशन, चंपारण सत्याग्रह, ककोरी जो है मेल ट्रेन रॉबरी। तो 9 अगस्त को क्या हुआ है फिर? और ये हुई, बोल रहे हैं कि ककोरी रेन रॉबरी, ट्रेन जो रॉबरी हुई थी, ककोरी केस में भी इनको बंद किया गया था। रेवोल्यूशनरीज को उन्होंने क्या किया था? लूटा था ट्रेन को। और कब हुआ था ये ककोरी रेन? देखो ये डेट याद रखना, ककोरी ट्रेन रॉबरी हुई थी 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, काकोरी ट्रेन रॉबरी हुई थी 9 अगस्त 1925 को। ठीक, Which of the following treaties brought an end to the independent existence of पेशवा बाजीराव सेकंड? ठीक है, आपको पता है पेशवा बाजीराव सेकंड का भी रूल चल रहा था। तो किस ट्रीटीज ने क्या किया? उसको ख़त्म कर दिया। ट्रीटी ऑफ पुरंदर, कन्वेंशन ऑफ वेड़ागांव, ट्रीटी ऑफ बेसन एंड ट्रीटी ऑफ सलाबाई। तो ये कौन सी ट्रीटी थी जिसने इसको ख़त्म किया था, इसकी इंडिपेंडेंस को? ट्रीटी ऑफ बेसन ने।
और ये किस किस के बीच में साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ बेसन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव सेकंड के बीच में। परमानेंट सेटलमेंट द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय, अभी हमने किया, ये इंट्रोड्यूस किया था कॉर्नवालिस ने, और आप डेट याद रखना 1793 में इसने किया था इंट्रोड्यूस। ठीक है। The correct chronological order in which the British established their trading center in the places mentioned below is, तो ट्रेडिंग सेंटर किस क्रोनोलॉजी में ब्रिटिश ने यहाँ पे एस्टैब्लिश किया था? अब सबको पता है, हमने पढ़ा है कि सबसे पहले वो सूरत आए थे। ठीक है, सूरत आए थे, याद रखना, सबसे पहले वो सूरत आए थे, और उसके बाद मद्रास SMB, याद रखना आप, SMBC। ठीक है, सूरत आए थे, मद्रास आई थी, उसके बाद बम्बई, और उसके बाद कलकत्ता। तो सबसे पहले वो सूरत आए थे। ठीक है, सबसे पहले तो SC आता है उसमें, सबसे पहले में तो सूरत ही आए थे वो। ठीक है, और देखो 1613, आप सब ने पढ़ा होगा ये डेट हिस्ट्री में, 1613 में उन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट डाला सूरत पे, और उसके बाद फिर 1639 में मद्रास। ठीक है, उसके बाद 1662 में फिर बम्बई, और फाइनली 1667 में कहाँ पे? कोलकाता में। Who was the first Muslim president of Indian National Congress? पहला मुसलमान इंडियन नेशनल कांग्रेस का मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? ऑप्शंस आर बदरुद्दीन त्याबजी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हसन इमाम और MA अंसारी। तो सबसे पहले कौन थे? बदरुद्दीन त्याबजी थे। Who was the first Indian Governor General after Lord Mountbatten? अच्छा, लॉर्ड माउंटबेटन के बाद कौन था पहला इंडिया का? लॉर्ड माउंटबेटन तो ब्रिटिश था, इंडिया का कौन सा गवर्नर जनरल था? जवाहरलाल नेहरू, सी राजागोपालाचार्य, राजेंद्र प्रसाद एंड पिताबाई स्तमरैया। सो ये था सी राजागोपालाचार्य था, 1948 के अराउंड। Who said truth is the ultimate reality and it is God? ये किसने बोला था? स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, राधा कृष्ण। तो ये बोला था महात्मा गांधी ने, क्योंकि सत्याग्रह जो था ना महात्मा गांधी का, उसमें 2 पिलर्स थे, एक तो ट्रूथ और दूसरा नॉन वायलेंस। ठीक है। Which of the following tribes is associated with the ताना भगत मूवमेंट? ताना भगत मूवमेंट किन ट्राइब्स ने स्टार्ट की थी? उरांव, मुंडा, संथल, कोंडा, डोरा। तो उरांव ने ये स्टार्ट की थी ताना भगत मूवमेंट, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन अब आते हैं एग्जाम में। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखे हैं। द फर्स्ट मैसूर वॉर फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड हैदर अली इन 1767 केम टू एन एंड बाय द, पहला मैसूर वॉर जो हुआ था वो जब ख़त्म हुआ तो किस ट्रीटी के थ्रू ख़त्म हुआ? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मैसूर एंड ट्रीटी ऑफ एक्सला कैफेली। ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मद्रास के थ्रू। The British government intervened in the affairs of company and passed an act in 1773 AD known as, इसको क्या बोला जाता था? रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, कंपनी एक्ट। इसको रेगुलेटिंग एक्ट बोला जाता था। 1773 में ये आया था। सबसे पहले हम यही एक्ट पढ़ते हैं ना। द पंचशील एग्रीमेंट वॉज बिटवीन इंडिया एंड, पंचशील एग्रीमेंट किस किस के बिटवीन था? इंडिया और किस कंट्री के बिटवीन? रशिया, चाइना, ब्राज़ील एंड श्रीलंका। सो इट वॉज बिटवीन इंडिया एंड चाइना। पंचशील, 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस में बार बार पढ़ाया है, और वो 5 प्रिंसिपल्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है। Which of the following event in 1976 was an outcome of Shimla Agreement between India and Pakistan? तो कौन सी ऐसी इवेंट थी जो कि शिमला एग्रीमेंट का एक आउटकम था? एंड ऑफ इंडो पाक वॉर ओवर कश्मीर, halt in production of nuclear weapon, Aries war condition in both the countries, Aries conflicts in trade and mutual benefits between the both the countries। सो ये था जब शिमला एग्रीमेंट हुआ था, तो फिर वो किस बात पे हुआ था? वो कश्मीर इशू पे हुआ था। सो एंड ऑफ इंडो पाक वॉर ओवर कश्मीर हुआ था शिमला एग्रीमेंट के बाद। Who propounded the doctrine of passive resistance? मैंने कल भी ये कराया। सो ऑब्वियसली किसने प्रोफाउंड किया था पैसिव रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट?
औरोबिंदो घोष ने। ठीक है, याद रख लेना ये। द फर्स्ट मुस्लिम टू बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज बदरुद्दीन त्याबजी, अभी हमने किया। गांधीज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया वाज हेल्ड एट, गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह इंडिया में कहाँ पे किया? चंपारण, अहमदाबाद, खेदा, इलाहाबाद। सो इट वाज इन चंपारण। ठीक है, जहाँ पे तीन कथाई सिस्टम था। और 1917 में ये हुआ था, सबसे पहले चंपारण आए थे जो है गांधी जी। हु इंट्रोड्यूस्ड मनसबदारी सिस्टम इन इंडिया? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो मनसबदारी सिस्टम किसने किया था इंट्रोड्यूस? अकबर ने। मनसब जो है ये एक अरबिक वर्ड है जिसका मीनिंग है रैंक और पोजीशन। ठीक है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच गवर्नर जनरल वाइसराय वाज द इंडियन सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस्ड? ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज किस वाइसराय के टाइम इंट्रोड्यूस किया था? डलहौजी, कर्जन, बैंडिक एंड कॉर्नवालिस। सो कॉर्नवालिस इसका आंसर है, उसी ने जो है स्टार्ट किया था उसने। और एक तो सिविल सर्विस के लिए जुडिशल रिफॉर्म्स उसने लाए थे, उसने करप्शन को दूर करने के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे। किसने? कॉर्नवेल्स ने। और कॉर्नवेल्स ने ही परमानेंट सेटलमेंट भी लाया। विच रेबिलियन इन बंगाल वाज हाईलाइटेड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी इन हिज नॉवल आनंद मात? आनंद मात में किसको हाईलाइट किया गया था? चोर अपराइजिंग, सन्यासी रेबिलियन, कोल अपराइजिंग एंड संथल अपराइजिंग। तो सन्यासी रेबिलियन को आनंद मात में, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी, उसमें अब हाईलाइट किया गया था। मैंने ये पहले वाले लेक्चर में आपको पढ़ाया अभी। हु फाउंडेड द गदर पार्टी इन सैन फ्रांसिस्को इन यूएसए? गदर पार्टी को 1913 में बनाया गया। और किसने बनाया? लाला हरदयाल, लाला लाजपत राय, अजित सिंह एंड बिपिन चंद्र पाल। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी को बनाया। हु फाउंडेड द नौजवान भारत? ये बाहर नहीं है, नौजवान भारत सभा है ये। तो ये किसने बनाया? पता होना चाहिए किसने बनाया। ये बनाया था भगत सिंह ने, सरदार भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा बनाया था। कब बनाया था? मार्च 1926 में। ठीक। हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? लास्ट वाइस ऑफ इंडिया कौन था? ये था ऑब्वियसली कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। ये लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया था और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया था। ठीक है, उसके बाद फिर श्री राजागोपालाचार्य आ गया। हु वाज द लीडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट? यंग बंगाल मूवमेंट का कौन लीडर था? ये अराउंड 1830s की 40s आई। हेनरी विविन डेर्जो, हेनरी विविन डेर्जो थे यंग बंगाल मूवमेंट के लीडर। ठीक है। When and where did the Theosophical Society establish headquarters in India? इंडिया में इसने थियोसोफिकल सोसाइटी ने अपने हेडक्वार्टर्स कहाँ पे एस्टैब्लिश किए थे और किस साल में आए थे? सो इन्होंने अपने हेडक्वार्टर अदियार, मद्रास में एक जगह है अदियार, वहीं पे एस्टैब्लिश किए थे 1882 में इंडिया में। अदरवाइज पहले ये बाहर थी ये मूवमेंट। ठीक है, पहले न्यूयॉर्क सिटी में बनी थी 1875 में, फिर यहाँ पे अदियार मद्रास में 1882 में। What are the Morley Minto reforms of 1909 known for? ये क्यों मोरली मिंटो रिफॉर्म मशहूर है? सेपरेट इलेक्टोरेट्स, प्रोविंशियल डायरकी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, फेडरलिज्म। ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स की वजह से मशहूर है। इन्होंने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था इस टाइम पे। शाबाश। इंडिया अटेन्ड डोमिनेंट स्टेटस ऑन? डोमिनेंट स्टेटस कब मिला इंडिया को? 15 जनवरी, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1950 ये मिला था इनको 15 अगस्त 1947। दो डोमिनेंस इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग कर दिया गया था। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द एक्ट ऑफ। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किस एक्ट में मिली थी? 1935, 1990, 1909, 1858। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 1935 वाले एक्ट में मिली थी। इसमें क्या होता? फेडरेशन की बात की गई और इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली थी 1935 एक्ट ने। Who was the Governor General of India during the revolt of 1857? 1857 रिवोल्ट के टाइम कौन गवर्नर जनरल था? डलहौजी, कैनिंग, मायो रिपन। तो लॉर्ड कैनिंग था गवर्नर जनरल 1857 के टाइम। फिर वही वाइस राय, पहले वाइस राय बने। ठीक है। After leaving the Congress, Subhash Chandra Bose formed in 1939 his own party named, इसने बनाई थी, अब विद इन कांग्रेस ही बनाई थी 1939 में से पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी।
Which Indian statesman used these magic words? Long years ago we made a thirst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. ये किसने बोला था? ये बोला था जवाहरलाल नेहरू ने. Mahatma Gandhi got his inspiration from civil disobedience movement from civil disobedience जो 1930 में स्टार्ट हुई थी. उन्होंने जो जो जब भी वो इख्तियार करते सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये इस किससे इंस्पिरेशन उनको मिली थी? थॉरो, रस्किन, कॉनिफस एंड टॉलस्टॉय. थॉरो से इनको इंस्पिरेशन मिली थी. उन्हें एक किताब लिखी थी, पढ़ी थी थॉरो की. ठीक है. द फर्स्ट इंडियन सिलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय, सत्येंद्रनाथ टैगोर. ये सत्येंद्रनाथ टैगोर जो पहले इंडियन थे जो सिविल सर्विस में सिलेक्ट हुए थे. साइमन कमीशन वाज फॉर्म्ड टू रिव्यू द, मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ा है, लेजिस्लेचर्स ऑफ इंडिया फॉर फर्दर फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म्स, द पोजीशन ऑफ द वॉइस द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया. ये भी नहीं है, ये भी नहीं है. आप देखो, ये भी नहीं है. फिटनेस ऑफ इंडिया फॉर फर्दर रिफॉर्म्स के लिए इनको ये किया था, बनाया था साइमन कमीशन को. और उसको जो डायर की 1990 एक्ट के थ्रू आई थी, उसको भी इसको रिव्यू करना था. वो भी काम इसको दिया गया था. सत्याग्रह फाइंड्स एक्सप्रेशन इन, सत्याग्रह जो है वो कहाँ पे हमें मिलता है? सडन आउटबर्स्ट ऑफ वायलेंस बिल्कुल भी नहीं. आर्मड कॉन्फ्लिक्ट्स ये भी नहीं आएगा. कम्युनल राइट्स भी नहीं आएगा. नॉन कोऑपरेशन. ठीक है, आप नॉन कोऑपरेशन दिखाओ लेकिन सच्चाई, ट्रूथ और नॉन वायलेंस के बेसिस पे. ठीक है, सत्याग्रह के दो पिलर्स और ट्रूथ और नॉन वायलेंस. ठीक है, इसमें कोई वायलेंस की जगह नहीं है इसमें. द मुस्लिम लीग एडवोकेट अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट at its birth in 1905 during the Khilafat movement 1930 when it opposed the civil disobedience movement at the Lahore session of 1940. तो मुस्लिम लीग जो पहले बनी थी ना 1906 में, उस टाइम वो नहीं बोलती थी कुछ हमें पाकिस्तान चाहिए. तो इन्होंने ये जो पाकिस्तान वाली बात उठाई, ये उन्होंने एट लाहौर सेशन 1940 को उठाई थी. ठीक है, ज़्यादा इस पर जोर दिया था. ठीक है, तो हु वाज द चेयरमैन ऑफ द पार्टीशन काउंसिल का चेयरमैन कौन था? ऑब्वियसली ये कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था पार्टीशन चेयरमैन का पार्टीशन काउंसिल का चेयरमैन था लॉर्ड माउंटबेटन. ठीक है, यहाँ तक शाबाश. हु इज कॉमनली नोन एज आयरन मैन? किसको बोलते थे? मैंने आपको कल भी बोला, आयरन मैन बोलते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को. ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई. चलो आज इतना ही हम करेंगे, कल फिर से और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. आई विश यू ऑल द बेस्ट. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ.